वर्किंग। हाँ, बड़ा पैसा आप कैसे कमा सकते हैं? देखिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको बड़ी टीम बनानी पड़ेगी या स्ट्रांग टीम बनानी पड़ेगी। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ा पैसा आपको तभी आ सकता है जब आप बड़े बिजनेस वॉल्यूम करेंगे। वो यहां आ जाइए, काम नहीं कर रहा, मुझे मैसेज कर दीजिए। तो बड़ा पैसा आप कब कमाएंगे? जब आप बड़ा पॉइंट वॉल्यूम या बड़े वॉल्यूम जनरेट करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं जो कहते हैं मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया या मेरा लेवल तो ये हो गया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आते। फिर मैं उनसे पूछता हूं आप कितनी लाइन से आपके वॉल्यूम कितने हैं, आपके पॉइंट्स कितने हैं? तो अगर आप डायरेक्टर हैं और 2001 पॉइंट आप करते हैं तो भूल जाइए आपके पास पैसा आने वाला। या अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं और 6 लाइन से आप रो फिट करके 2001 या 2500 या 3000 बीवी करते हैं तो पैसा आपके पास आने वाला नहीं। तो पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डालनी है, बड़ा पैसा आता है बड़े वॉल्यूम से, राइट? अगर आप बड़ा वॉल्यूम नहीं करेंगे तो बड़ा पैसा आपके पास कभी भी आएगा नहीं। लेवल से पैसा नहीं निकलता। जब आप लेवल करते हैं आपको एक बैच मिलता है, वो बैच में से पैसा निकलने वाला नहीं है। तो बिग मनी कैन ओनली कम फ्रॉम बिग वॉल्यूम। बड़ा पैसा कहां से आ सकता है? बड़ा पैसा कहां से आ सकता है? बड़े वॉल्यूम से। ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर लीजिए, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। बिग मनी कैन ओनली कम फ्रॉम बिग मनी कैन ओनली कम फ्रॉम बिग वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम कहां से आएगा? बड़ा वॉल्यूम करने के लिए आपको आपकी टीम में 2 क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। पहली, आपकी टीम बड़ी हो, एंड दूसरी, आपकी टीम बड़ी के साथ साथ स्ट्रांग भी हो। अगर आपकी टीम में केवल मात्र 100 लोगों की आपकी टीम है तो आप 1 लाख पीवी नहीं कर सकते। आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। या अगर आपकी टीम में मात्र 200 या 300 लोग हैं तो आप कभी भी बड़े वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते। तो बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन है पहली? आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए। आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, बड़ी के साथ साथ उसे मजबूत भी बनाना है, राइट? खाली टीम अगर बड़ी होगी, कागज पर बड़ी होगी, लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो भी बड़े वॉल्यूम हमसे दूर रहने वाले हैं। और बड़े वॉल्यूम अगर हमसे दूर होंगे तो ऑटोमेटिकली हम बड़े पैसे को हम जनरेट नहीं कर सकते। तो इस चीज को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि बड़ी और स्ट्रांग टीम हम कैसे बना सकते हैं। बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, आपको अपने लोगों का ड्रीम बिल्ड करना है। एंड इससे पहले आप किसी और का ड्रीम बिल्ड करें, सबसे पहले आपको खुद का ड्रीम बिल्ड करना है। आप वेस्टीज में क्यों? अपने आप से एक सवाल पूछिए। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। आज आप यहाँ अपने घर से उठ करके आए हैं। आप में से कुछ लोग दिल्ली और एनसीआर से आए होंगे, लेकिन आई एम श्योर आप में से कुछ लोग दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आए होंगे, अदर स्टेट से आए होंगे। कितने लोग ऐसे हमारे बीच में जो अदर स्टेट से हैं? ओ वंडरफुल, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ऐसे लोग हैं कोई जो 500 किलोमीटर या ज्यादा से हमारे बीच में आए हैं इस प्रोग्राम के लिए? बहुत बढ़िया, आप खड़े हो जाएंगे। आप लोग जितने लोग 500 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी हमारे दोस्तों से, क्या हम इनके लिए क्लैप कर सकते हैं? आप लोग बैठ सकते हैं। सर, आप मेरे सबसे नजदीक बैठे हैं तो मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं। आपका नाम सर? राजकुमार साहब। तो राजकुमार साहब, आप कहां से आए? शिमला से आए हैं। गुड। तो आप शिमला से क्यों आए? क्यों आए? कुछ सीखने के लिए, है ना? यानी कि आप इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, करेक्ट सर? अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो क्या आप शिमला से आते? नहीं आते, राइट? बैठिए सर। यानी बिना कारण के कभी कोई काम नहीं होता, ये सर नो? ओके। सेम वे मैं भी कल तमिलनाडु में था, 1 तारीख से गया हुआ था, सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए आया हूं। और कल सुबह 5 बजे की फिर मेरे को फ्लाइट पकड़नी है। सुबह या रात जो मर्जी आप कह लीजिए, 2:30 बजे उठकर फिर से भागना है। मैं भी सिर्फ आप ही लोगों के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आया, राइट? तो अगर मेरे पास कोई कारण नहीं होता तो ना मैं कल 5 बजे उठ करके यहां आता और ना मैं रात को 2:30 बजे उठ करके अब जाने वाला। तो कहने का मतलब है किसी भी अचीवमेंट में फर्स्ट स्टेप जो है वो है रीजन। तो पूछिए अपने आप से, आपका रीजन क्या है? आप वेस्टीज में क्यों हैं? आपको चाहिए क्या? आप क्या बनना चाहते हैं? कितने पैसे कमाना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? जब तक ये चीज, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं होता कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है
क्लियरिटी इज पावर। अगर ये आपको क्लियर है, आपको क्या अचीव करना है, कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आपका आने वाले 5 साल बाद कैसा जीवन जीना चाहते हैं, कौन सी कार चलाना चाहते हैं, कैसे घर में रहना चाहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, कहां छुट्टियां मनाना चाहते हैं, कैसा आपका जीवन होगा, अगर ये आपको क्लैरिटी आ गई तो आपने 50% से ज्यादा सक्सेस आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जो लोग असफल होते हैं, जैसे मैंने कहा क्लैरिटी इज पावर, कंफ्यूजन इज फेलियर। कंफ्यूजन जो है वो हमेशा फेलियर को पैदा करता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, राइट? आप कौन सी कार चलाना चाहेंगे, कौन से घर में रहना चाहेंगे, आपके अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो वो किस तरीके के स्कूल में वो पढ़ने चाहिए, किस तरीके का स्टैंडर्ड आपका हो, कहां छुट्टियां मनाएं, कैसा जीवन होना चाहिए। ये चीज आपकी जितनी क्लियर होगी उतना ज्यादा आपकी सफलता अर्जित करने के जो चांस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है इसका पार्ट 2, बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम। जितने भी आपके लोग हैं जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं, आपकी फ्रंट लाइन, सेकेंड लाइन, मेन लोग, कोर लोग, उनका आपने क्या करना है, ड्रीम बिल्ड करना, राइट? ड्रीम कैसे बिल्ड होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे अगर मैं किसी को भी स्पॉन्सर करता हूं तो मैं उनसे पहली चीज पूछता हूं कि इस बिजनेस के जरिए हजारों लोगों ने अपने लिए अपनी ड्रीम कार ली। और मैं फिर एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए ये मेरे हाथ में कार बुक है और ये बिल्कुल आपके और मेरे जैसे लोग हैं जब इस बिजनेस में आए थे। किसी के पास कोई व्हीकल नहीं था, किसी के पास शायद साइकिल थी, किसी के पास सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी, लेकिन इस बिजनेस के जरिए इसमें काम कर कर लोग ले पाए अपने लिए ऑडी, BMW, मर्सिडीज, वोल्वो, जगुआर जैसी कार। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आज से 3 साल बाद आप कौन सी कार लेना चाहेंगे? तो यहां से उनका दिमाग काम करना शुरू करता है, राइट? तो ये एक ऐसा टूल है ये, और लग्जरी कार बुक, ये जनरल कार बुक है और लग्जरी कार बुक है। ये हमने क्यों बनाई है? क्योंकि ये आप दिखाएं, किसको दिखाएं? जिसको भी आप स्पॉन्सर करें। आप उन्हें बताएं कि आज वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग अपनी ड्रीम कार अचीव कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो आप जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप बताइए आप कौन सी कार लेना चाहेंगे आज से 3 साल के बाद? ठीक है, जैसे ही ये चीज आप उनके माइंड में डालेंगे उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप उनका एक गोल बनवा दीजिए। एंड बेस्ट है अगर आप और भी ज्यादा चाहते हैं अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना, सफल बनाना, महीने में 1 दिन रखिए कार डे। उसमें क्या करिए, जो भी आपके 4-5 लोग हैं जो सीरियस हैं उनको आप लेकर के जाइए कार शोरूम में, ऑडी के शोरूम में चले जाइए। और आज तो बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ वेस्टीज की टाई पहन के जाना है। जैसे ही आप वेस्टीज बोलेंगे, ऑडी, वेस्टीज ने तो वैसे भी ऑडी को नैनो बना रखा। एक कार डे ऑर्गेनाइज करिए महीने में 1 दिन। अपने 4, 5, 6, 7, 8 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वेस्टीज यूनिफॉर्म में जाइए और जाइए उस शोरूम में, जाइए टेस्ट ड्राइव लीजिए। और जैसे ही आप कहेंगे मैं वेस्टीज से आया हूं, आपकी वेस्टीज की यूनिफॉर्म होगी, अपना कार्ड दीजिए। यकीन जानिएगा वहां के जो भी सेल्स फोर्स होगी वो आपको ऐसे ट्रीट करेगी जैसे आप उनके होने वाले दामाद हैं। तो जाइए तसल्ली से अपनी मनपसंद कार खुद भी देखिए, अपनी टीम को भी दिखाइए। चाय कॉफी भी मिलेगी, सैंडविच भी मिलेगा। 2, 3, 4 घंटे वहां तसल्ली से बिताइए। नई गाड़ी में एक कमाल की खुशबू होती है, उस खुशबू को सूंघिए। गाड़ी चलानी आती है तो टेस्ट ड्राइव लीजिए, नहीं चलानी आती तो ड्राइवर उनके पास है, पीछे बैठिए, एंजॉय करिए, राइट? और कमाल की बात क्या है कि इस सब के लिए कितने पैसे लगेंगे? कितने पैसे लगेंगे? कुछ नहीं। एब्सोल्युटली इस सब के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इस सब के लिए लगेगी सिर्फ और सिर्फ एक सोच, राइट? तो ये काम करना शुरू कर दीजिए। महीने में 2 महीने में 1 दिन अपनी टीम के साथ में कार डे सेलिब्रेट करिए। जाइए ऑडी के शोरूम में जाइए, मर्सिडीज के शोरूम में जाइए, या और कहीं भी जहां आप और कोई BMW जा सकते हैं, जगुआर जा सकते हैं, जहां भी जा सकते हैं, बट जाइए। ये काम अपनी टीम के साथ में जरूर करिए। फोटोग्राफ्स लीजिए, राइट? फोटोग्राफ लीजिए, छोटा वीडियो बनाइए। एंड उसके बाद जो आप फोटोग्राफ निकाल करके उसको अपने घर में अपने लिए और उनके घर में उनके लिए जगह जगह लगा दीजिए। जहां सोते समय जहां सोते हैं उस बिस्तर पर, जहां सुबह उठते ही ब्रश करने जाते हैं वहां पर, और भी 5, 7, 8, 10 जगह जितनी जगह लगा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल के स्क्रीन सेवर में, क्योंकि दिन भर में हम 50 से 100 दफा अपना मोबाइल देखते हैं, राइट? तो जब भी आप मोबाइल उठाएं आपके स्क्रीन सेवर में वो कार की तस्वीर आनी चाहिए। ऐसे बार बार करने से ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगी।
और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई उसकी पावर इतनी ज्यादा है, वो आपको मिलनी लगभग तय है। ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग असफल क्यों हैं? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग हो रखी है वो हो रखी है कमी की। मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं है। ऑटोमेटिकली जब आप कमियों के ऊपर फोकस करेंगे तो कमियां मल्टीप्लाई होती हैं और आपकी पावर और भी ज्यादा घट जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा चेक उतना नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इस तरीके के विचारों में घिरे रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप जितनी मर्जी मीटिंग कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, एवरीथिंग इज वेस्ट। तो फर्स्ट सबसे पहले कामयाबी शुरू होती है आपके माइंड से। आपका माइंड अगर आपको कंट्रोल करता है, यू आर गॉन। आप अपने माइंड को कंट्रोल करने लगेंगे, दैट इज हाउ यू स्टार्ट बिकमिंग अ चैंपियन। एंड इसकी शुरुआत होती है, उसको फोकस कहां कराना है। जब तक आप उसको कोई निश्चित टारगेट नहीं देंगे या निश्चित आप ये नहीं देंगे कि यहां फोकस करना है, वो अपने आप इधर उधर वंडर करेगा या इधर उधर घूमेगा। सो क्लियर चीज की बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम कि ये मुझे कार लेनी है 3 साल के बाद या कुछ समय के पश्चात। तो फोटो हो गई, चाहे लीजिए उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए, स्क्रीन सेवर पे वो आ गया, जगह 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 लग गई। अब दिन रात जब आप उसको देखेंगे, ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गई, वहां से आपकी कामयाबी आनी शुरू होती है। इस बिजनेस में एज अ लीडर आपका काम क्या है? आपका सबसे बड़ा काम है होप देना। होप देना यानी उम्मीद देना। क्या उम्मीद? कि आज आपके पास पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, जब इस बिजनेस में आए थे उनके पास पैसे नहीं थे। मैं और किसी की क्या बात करूं, मैं खुद अपनी बात करता हूं। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, 700 रुपए से इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि उस समय 600 रुपए का मिनिमम प्रोडक्ट लेना अनिवार्य था। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन के लगते थे, जिसमें की लिटरेचर मिलता था। तो मिनिमम इतने रुपए लगते थे। 705 रुपए से मैंने ज्वाइन किया था। 700 रुपए दिए थे, 5 रुपए, क्योंकि उस समय 700 ही थे, 5 रुपए कंपनी ने आज तक नहीं लिए। बड़ी दयालु कंपनी है। अगर आज इंटरेस्ट लगा ले तो पता नहीं कितना लग सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करके। तो चाहिए है। सो आपका काम है होप देना। आपका काम उनको बताना यह है कि आज अगर आपके पास पैसे नहीं है, डजंट मैटर, वन डे यू कैन बिकम अ मिलियनेयर। एंड इस बिजनेस ने बहुत से लोगों को मिलियनेयर बनाया है। उनकी स्टोरी बताइए थ्रू कारबुक, थ्रू वॉइस मैगजीन। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे सामने बैठे हैं श्री मोइन खान, जो कभी स्कूल नहीं गए, जो कभी स्कूल नहीं गए, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन सीएनटी की स्लाइड ये ऐसी इन्होंने रट रखी है कि ये मेरे से भी बढ़िया सीएनटी करते हैं। राइट? तो कहने का मतलब है आपको उनको होप देना है कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आपने निराश नहीं होना। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। हर समय एक लीडर का काम क्या है? एक लीडर का काम है अपनी टीम को हर हाल में, हर स्थिति में उम्मीद देना, होप देना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सालों पहले मनोज कुमार जी ने एक बार मेरे को फोन किया। बोले उस समय उनके पास सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल होती थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि सर मैं वेस्टीज ऑफिस गया था, नीचे से मेरी बाइक चोरी हो गई। उन्होंने ये सोच के मुझे फोन किया था कि वो मेरे से कुछ आर्थिक मदद ले लेंगे। आर्थिक मदद खैर मैं उनकी थोड़ी बहुत अगर कर भी देता तो इससे उनकी जिंदगी नहीं बदलती। तो उनकी पहली लाइन ये थी, सर मैं वेस्टीज हेड ऑफिस गया था, वहां से मेरी बाइक चोरी हो गई, मैं क्या करूं? मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो। तो उसे समझ में नहीं आया कि मैं मुबारकबाद किस चीज की दे रहा हूं। तो मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, 2 पहिए गए हैं इसलिए ताकि 4 पहिए आने वाले हैं। और 1-1.5 मिनट मैंने उससे इतनी एक्साइटमेंट से बात करी, वो ये भूल ही गया कि उसकी बाइक चोरी हुई है। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि अब कार आने वाली है, कार आने वाली है। मात्र 11 महीने के अंदर उसके पास कार आ गई। तो लीडर का सबसे बड़ा काम क्या है? होप देना, उम्मीद देना हर स्थिति में। और उम्मीद दे कौन सकता है? जो खुद उम्मीद, जिसको हर हाल में खुद उम्मीद रहती है, जो खुद होपफुल होता है। अगर आप मेरे पास, मान लीजिए हमारे घर में कोई आता है तो हम उन्हें सबसे पहले कर्टसी से एक पानी पिलाते हैं जी, राइट। अगर मान लीजिए आपके घर में पानी ही नहीं है तो आप उन्हें कैसे पिला सकते हैं? यानी जो चीज आपके पास है नहीं वो आप दे नहीं सकते हैं। तो अगर आपके पास खुद होप नहीं है, आप खुद रोते रहते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास खुद होप नहीं है, आप किसी को क्या होप दोगे? जब आपके पास होप नहीं, आप किसी को होप नहीं दे सकते, तो आप कभी भी ना बड़ा बिजनेस बना सकते, ना बड़ा पैसा बना सकते। एज ए लीडर
जब हमारा काम है हर स्थिति में होप देना, उम्मीद देना, या स्थिति कुछ भी हो, कल बदलेगी, कल बदलेगी, कल बदलेगी, राइट, कल बदलेगी और कल को कुछ भी हो सकता है। सो बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम कार बुक के जरिए। और उसके बाद क्या होता है, देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग हार्ट बटन होता है। किसी को कोई चीज बहुत एक्साइट करती है, किसी को कोई चीज बहुत एक्साइट करती है। कुछ लोग होते हैं जिनको घूमने का बहुत शौक है। वो कहाँ गए हमारे दीपक भारद्वाज जी? कहाँ है अभी? उसको मैं देखता हूँ हर 15-20 दिन में कभी वो हिमालय जाता रहता है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो उसका हार्ट बटन क्या है? उसका हार्ट बटन है घूमना या फॉरेन टूर। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया घूमना चाहते हैं। अगर आपने क्या करना है, सिर्फ उसका हार्ट बटन जो भी है, आप अगर ऐसा कोई व्यक्ति को आप जानते हैं तो आप उसे बताइए कि साल में 2 बार तो वेस्टीज आपको लेके जाती है और आप इतने पैसे कमाओ कि वेस्टीज टूर के अलावा आप हर महीने फॉरेन जा सकते हैं। और हमारे लीडर्स ऐसा करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ समय पहले लोकेसिटी जी 1 महीने के लिए अमेरिका होकर के आए, अपने फैमिली के साथ में छुट्टियां मना करके आए। तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं, आप जब चाहें वर्ल्ड की जिस भी कंट्री में जा सकते हैं और जितना मर्जी दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको ये चिंता नहीं, जब आपकी टीम स्ट्रांग होगी और आप आएंगे, या अगर आप छुट्टी भी बाहर मना रहे होंगे, 10 तारीख अगर हो गई होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा कि वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आपके इतने पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं। दिस इज व्हाट दिस। किसी का हार्ट बटन होता है घर, कि मुझे घर लेना है, ऐसा घर लेना है। तो उन्हें आप बता सकते हैं कि इस बिजनेस के हाउस फंड के जरिए आप अपना ड्रीम हाउस ले सकते हैं। एंड बहुत सी कुछ लेडीज मैं देख रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनका हार्ट बटन तो एक ही होता है, शॉपिंग और ज्वेलरी और कपड़े, राइट। यही उनका हार्ट बटन होता है ना। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से करेंगे तो आपको आपके हस्बैंड से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो ज्वेलरी ले सकती हैं, जो चाहे वो ड्रेसेस ले सकती हैं, और जितने मर्जी पैसे अपने मेकअप के ऊपर खर्च कर सकते हैं, हिसाब नहीं देना पड़ेगा किसी को। तो ये उनका हार्ट बटन है। तो हर व्यक्ति का एक हार्ट बटन होता है, राइट। वो हार्ट बटन ढूंढिए अपनी टीम का, अपने मुख्य व्यक्ति का, वो क्या है, उसको लिंक कर दीजिए वेस्टीज से। जैसे ही आपने उसको लिंक कर दिया वेस्टीज से, बिजनेस से, तब ये बिजनेस नहीं रहता, तब ये बिजनेस एक रिलीजन बन जाता है। और जब ये बिजनेस रिलीजन बन गया तो फिर इसमें सफलता मिलनी लगभग तय हो जाती है, या लगभग निश्चित हो जाती है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मेरी टीम काम नहीं करती। मैं आज आपको बताना चाहूंगा काम कौन लोग नहीं करते। काम वो लोग नहीं करते जिनका ड्रीम अभी कनेक्टेड नहीं है बिजनेस से, राइट। मेरा हमेशा से ये मानना है, देर तक केवल और केवल वही लोग सोते हैं जिनके पास सुबह उठने का कोई कारण नहीं होता। वही लोग देर तक सो सकते हैं। देर तक वो व्यक्ति कभी नहीं सो सकता जिसके पास एक एक्साइटिंग कारण है उठने का। एक बार कुछ समय पहले की बात है, मैंने अखबार पढ़ा। मैं अखबार पढ़ता नहीं हूं, बहुत कम पढ़ता हूं, और पढ़ता भी हूं तो स्पेशल तरीके से पढ़ता हूं, उल्टा पढ़ता हूं, जैसे उर्दू पढ़ते हैं। क्योंकि जब उल्टा खोलते हैं तो स्पोर्ट्स पेज सामने आता है, उसमें मेरा जरूर इंटरेस्ट रहता है। तो एक दिन मैंने ऐसी उर्दू की तरह अखबार खोला तो उसमें हेडलाइन थी कि मॉर्निंग अलार्म की जो बेल है वो मेरे लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत संगीत है। मॉर्निंग अलार्म इज द बेस्ट म्यूजिक फॉर माई ईयर्स इन द वर्ल्ड। तो मुझे हेडलाइन बड़ी अट्रैक्ट करी। तो मैंने देखा वो आर्टिकल लिखा हुआ था साइना नेहवाल ने। तो मैंने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। तो साइना नेहवाल ने लिखा कि मेरे लिए सुबह अलार्म बजने का मतलब है सुबह 4:30 बज गए। 4:30 बजने का मतलब है कि सुबह हो गई, उठने का वक्त हो गया। उठने का मतलब है प्रैक्टिस पे रेडी होना है। रेडी होने का मतलब है प्रैक्टिस पे जाना है। प्रैक्टिस पे जाने का मतलब है कि मेरा वर्ल्ड नंबर 1 बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। तो इसलिए मेरे लिए सबसे खूबसूरत संगीत है दुनिया में मॉर्निंग अलार्म। और 90% लोग, मोर देन 90% लोग क्या करते हैं, जब मॉर्निंग अलार्म बजता है तो क्या करते हैं, वो बंद करके दोबारा सो जाते हैं। इसीलिए मोबाइल वाले भी बड़े ढीठ हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है, वो हर एक मिनट में बोलता रहे। वो बोलता है, दोबारा बोलता है, वो कहता है अब तो खड़ा हो जा, अब तो खड़ा हो जा, अब तो खड़ा हो जा, और लास्टली वो कहता है अब तो उठ जा, राइट। तो अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो बिलीव में आपको मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मोबाइल से पहले उठेंगे, आपके बजने से पहले आप मोबाइल को बंद कर देंगे। आप कहेंगे मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तेरी जरूरत होती है आलसी लोगों को, मुझे जरूरत नहीं है, राइट। तो पहला काम अपना ड्रीम बनाना, दूसरा काम अपनी कोर टीम जिनके साथ आप काम करते हैं उनका ड्रीम बनाना।
उनका ड्रीम बनाने से पहले अगर आप उनको फील्ड में आप उनके साथ काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चांस ये है कि 3 से 6 महीने बाद उसमें से 90% लोग बैठ जाएंगे या बिजनेस छोड़ देंगे, और आपने अपने 3 महीने 6 महीने उनके साथ व्यर्थ कर दिए, वेस्ट कर दिए। सो बिफोर यू इवन स्टार्ट वर्किंग विद देम, इससे पहले कि आप उनके साथ वर्किंग शुरू करें, आप उनके साथ ये एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए। आपका बहुत टाइम बचेगा और आप उन लोगों पर फोकस कर पाएंगे जो रियली एंड रियली सीरियस है। कई बार मैंने सुना है लोगों को कि ये साबुन बेचने का बिजनेस है, साबुन को हिंदी में कहते हैं सोप। ये वी डोंट सेल सोप, वी सेल होप। हम साबुन नहीं बेचते, हम उम्मीद बेचते हैं। ये हमारा बिजनेस है। इसीलिए मैंने कहा ये बिजनेस में आपका हर समय काम है होपफुल रहना और अपनी टीम को होपफुल बनाना। उसके बाद इस बिजनेस में कमाल की चीज क्या है, इसमें मिलता सब कुछ है लेकिन कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कि फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। इस बिजनेस का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, नॉट वर्क मार्केटिंग नहीं है। आपको इसके लिए काम करना है। अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, देन यू कैन बिकम एनीथिंग। फिर आप कुछ भी बन सकते हैं, फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए काम करना है, वर्क करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ड्रीम बन गया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब ड्रीम भी बन गया, उम्मीद भी है कि कल कामयाब होंगे, भरोसा भी आ गया, लेकिन अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। देखिए, इस बिजनेस में टोटल आप तभी ग्रो कर सकते हैं, इस बिजनेस में भी, लाइफ में भी, आप जितने एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड मतलब आपको जितना ज्ञान होगा बिजनेस के बारे में, एंड बिजनेस के बाद पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक ज्ञान किस चीजों का? मार्केटिंग प्लान का, प्लान कैसे काम करता है, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, तो ये बेसिक चीजों की एजुकेशन। और आगे चल करके आगे फर्दर एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया माइंड कैसे वर्क करता है। अभी सतपाल जी आपको बता रहे थे, हम 1 दिन से लेकर के सक्सेस सेमिनार से शुरुआत करते हैं, 3 घंटे के प्रोग्राम से। उसके बाद 1 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप, 3 दिन की वर्कशॉप। ये इतना ज्यादा ध्यान हम एजुकेशन के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, आप जितना डेवलप होंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा डेवलप होगा। अगर आप डेवलप नहीं हैं तो आपका बिजनेस डेवलप आप नहीं कर सकते, या एक स्टेज तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। सो आप खुद को जितना डेवलप करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही संभव है। तो लगातार आपको सीखना है, कंटिन्यूस लर्निंग मोड में रहना है। 1 तारीख से मैंने आपको बताया, मैं कल ही आया हूं और कल फिर जा रहा हूं। तो मैं भी अपनी एजुकेशन को फर्दर एडवांस कर रहा हूं और एडवांस सीखता रहता हूं जहां पर भी मौका मिलता है। तो एजुकेशन को बेस बनाइए।